डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा ऑलमोस्ट हमारे जो 2 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो गई है। बेटा उसमें हमने जो लास्ट यूनिट था जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बेटा देखा था कि उसमें हमने प्योर सबस्टेंसेस एंड इम्प्योर सबस्टेंसेस को डिस्कस किया था, और उसके साथ साथ कुछ सेपरेशन टेक्निक्स भी जो आपके सिलेबस में है उनको हमने डिस्कस किया था, जो हमारा ऑलरेडी वो यूनिट ख़त्म हुआ है। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले मैं बेटा रिकैप्चुलेट करूंगा कि डाल्टन जो था, मैंने ऑलरेडी आपके साथ वो डिस्कस किया था कि डाल्टन जो था उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे रिगार्डिंग द एटॉमिक थ्योरी। तो पहले हम उन्हीं पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट्स क्या थे बेटा, उसने क्या व्यूज दिए थे रिगार्डिंग द एटॉमिक थ्योरी। तो उसने डिफरेंट व्यूज दिए थे। उसने पहला पॉइंट, डाल्टन का जो पहला पोस्टुलेट था, तो डाल्टन के जो पोस्टुलेट्स हैं, अगर आप बेटा पोस्टुलेट्स आप डाल्टन देखोगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखोगे, इसमें हम बेटा पहले पॉइंट में हम ये देखते हैं कि जो भी मैटर इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, every matter which is present in this universe is made up of small indivisible particles known as atoms। वो पहला पॉइंट आप याद रखोगे कि डाल्टन पहला केमिस्ट था, उसने एटॉमिक थ्योरी दी। उस एटॉमिक थ्योरी में उसने पहले कहा एवरी मैटर जो भी हमारे पास कोई भी मैटर है इस यूनिवर्स, एवरी मैटर विच इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, एवरी मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल particles, indivisible particles। अकॉर्डिंग टू डाल्टन उसने कहा स्मॉल indivisible particles known as atoms। इसने कहा जो बेटा कोई भी मैटर जो हमारे इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, हर एक मैटर छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकलों से बना हुआ होता है, और उन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया है एटम्स। अब बेटा यही एटम्स कंबाइन होके डिफरेंट रेशो लेके कंबाइन होके ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। ये बेटा हम आगे जाके लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन में हम देखेंगे, जब यही एटम्स कंबाइन होते हैं ये कौन से लॉज फॉलो करते हैं। मगर मैंने आपको पहले ही कहा है हम पहले कुछ पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। वो पहला पोस्टुलेट आप सिंपली याद रखोगे, एवरी मैटर विच इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स एंड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। अब बेटा ये जो एटम्स होते हैं, जब बेटा आपके पास दुनिया में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल, ये भी बन गया है, या बेटा CH4 मीथेन गैस ये भी बन गया है कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ। अब बेटा आगे जाके हमें डिस्कस करना है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्यों रिएक्ट हो गया, ये कौन से लॉज फॉलो करते हैं, उन्हीं लॉज को हम लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। मगर पहले हम देखेंगे जो सेकंड पोस्टुलेट इसने कहा है, जब भी बेटा कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है, इसने कहा है केमिकल रिएक्शन में ये जो एटम्स होते हैं नाइदर दे कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बेटा सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ को आपको बेटा बताऊंगा, मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में डाल्टन ने क्या कहा था, जितने भी एटम यानी केमिकल रिएक्शंस में दो साइड्स होते हैं, वन इज कॉल्ड रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट साइड। अगर आपको कोई कहेगा रिएक्टेंट साइड किसको कहते हैं, सिंपली ये वो साइड होता है केमिकल रिएक्शन का विच अंडरगो चेंज, जिसकी चेंज हो जाती है, जिसकी आइडेंटिटी नेचर चेंज होता है, एक नया सबस्टेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब बेटा सेकंड पॉइंट में इसने कहा ये जो रिएक्टेंट साइड है इसका जो मास है ये इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड को, इसीलिए हम कहते हैं सेकंड पॉइंट में नाइदर atoms can be created not destroyed but they can be changed from one form to another form। वो that means अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टोटल 10 ग्राम्स है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन गया ये भी बेटे 10 ग्राम्स होना चाहिए। वो इसका मतलब है ये जो मास था इसका ना हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट था। अब इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट को आप याद रखोगे
एटम्स नाइदर दे आर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। गो इसमें आप याद रखोगे ये जो एटम्स होते हैं ना इनको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जब एक प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास इसके बराबर यानी रिएक्टेंट साइड का मास प्रोडक्ट साइड के बराबर होना चाहिए। ये इसका सेकंड पॉइंट था। अब इसी के साथ साथ अगर इसका थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, जो डाल्टन आया था इसने कहा है कि अगर इस यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। अब इसने क्या कहा था, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं दे आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ मास एंड प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखेंगे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, same element or similar in terms of mass or similar in mass and chemical properties। अब बेटा ये पॉइंट हम बेटा डिस्कस करेंगे। देखो बेटा क्या है, अगर हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल वी विल टेक दिस कार्बन एलिमेंट। कार्बन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसने क्या कहा था डाल्टन ने थर्ड पॉइंट में, इसने कहा अगर हम एक एलिमेंट के एटम्स, फॉर एग्जांपल ये कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट में बहुत सारे कार्बन एटम्स होंगे, अगर आप एक कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम के साथ कंपेयर करोगे, इसने कहा ये सिमिलर होंगे इन टर्म्स ऑफ मास एंड प्रॉपर्टीज। यानी अगर इसका मास 12 यूनिट है और इस कार्बन एटम का भी मास 12 यूनिट होगा, ये कुछ सिमिलर होंगे मास के हिसाब से और प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अगर इसकी प्रॉपर्टीज कार्बन का एक एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ प्रॉपर्टी रिजेंबल हो जाते हैं। ये इसका बेटा दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है। अब इसी के साथ साथ बेटा इसका जो चौथा पॉइंट है, इसने कहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different element or different in terms of mass and chemical properties। अब बेटा यहां पे आप देखोगे अगर हम बेटा अब कार्बन एटम को ऑक्सीजन एटम के साथ कंपेयर करेंगे, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कार्बन एटम को अगर ऑक्सीजन एटम के साथ कंपेयर करेंगे ये डिफरेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ मास एंड प्रॉपर्टीज। यानी ऑक्सीजन का मास अलग होगा, कार्बन का मास अलग होगा कार्बन एटम का, इसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगे कार्बन एटम से। तो दैट मीन्स ये कुछ पॉइंट्स थे, आप सिंपली याद रखोगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो बेटा इसको रिकैप्चुलेट करने की जरूरत थी ताकि हम बेटा आगे जाके बहुत सारे लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन, हमारे पास 2 लॉज है उनको हम, इसने पहले पॉइंट में कहा एटम्स जो होते हैं ये इनडिविजिबल होते हैं। सेकंड पॉइंट में इसने कहा है ये एटम्स जो होते हैं ना इनको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। थर्ड पॉइंट में इसने कहा कि हम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और सिमिलर इन टर्म्स ऑफ मास एंड प्रॉपर्टीज। इसने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस टॉपिक, पहला टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इसको पहले जरूरी रिकैप्चुलेट करना था, तब जाके हम बेटा इसको पढ़ सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। अब अगर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं कैसे कैसे बेटा ये बनेंगे कि कौन कौन से लॉज फॉलो करते हैं। आपके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक होम असाइनमेंट रखा है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कौन सी टेक्निक है, इसमें हम कौन से मिक्सचर सेपरेट करते हैं, इसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।